हेलो स्टूडेंट। देखिए आज की वीडियो में है हमारे पास है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है और इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहली इनइक्वालिटी मोड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, बट ये हमेशा थोड़ी ट्रू होती है। वी हैव सम कंडीशंस आर एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यार इसका मतलब क्या हुआ कि दैट एक्स एंड वाई मस्ट हैव द सेम साइन और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर x और y लिख रहा हूँ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, यानी दोनों का सेम साइन होना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट x एंड y मस्ट हैव द सेम साइन, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो होगा। अगर x जीरो हो तो अब इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं यहाँ पर मोड ऑफ टू प्लस मोड ऑफ थ्री को लिख सकता हूं मोड ऑफ टू प्लस थ्री। इट इज ऑलवेज ट्रू, डेफिनेटली ये ट्रू होगा। एंड सिमिलरली मोड ऑफ जीरो प्लस मोड ऑफ थ्री इज सेम एज मोड ऑफ जीरो प्लस थ्री, तो यहां पर भी ये हमेशा ट्रू होगा। सो सिमिलरली वी कैन से दैट अगर अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ मोड ऑफ माइनस टू प्लस मोड ऑफ माइनस थ्री इज सेम एज मोड ऑफ माइनस टू माइनस थ्री, तो इक्वलिटी होगी। सो इट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू when x and y have the same sign and at least one of them is zero। तो ये जरूरी है ये साइन का ध्यान रखना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द साइन कन्वेंशन। अब यहां पर क्या है कि दैट इज x एंड y मस्ट हैव द अपोजिट साइन। मतलब अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया भाई, अगर x और y, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई कंसिडर x को मैंने माइनस टू ले लिया और y को थ्री ले लिया, तो क्या आएगा यार, LHS मेरी क्या आएगी, व्हाट इज मोड माइनस टू प्लस थ्री। डेफिनेटली इट इज लेस देन मोड ऑफ माइनस टू प्लस मोड ऑफ थ्री। तो ये ध्यान रखना है कि x एंड y हियर हैव द अपोजिट साइन। ओके, अब ये दो अगर आपने कंडीशन स्टडी कर ली है तो इसके बेसिस पे बाकी दोनों कंडीशंस को पढ़ना बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए मोड x माइनस वाई, तो क्या करेंगे इसको पढ़ने के लिए, व्हाट आई विल डू, इस वाली इसमें इनइक्वालिटी में यहां पर हम जहां जहां पर भी y है रिप्लेस y बाय माइनस वाई। एवरीवेयर एवरीवेयर जहां जहां पर भी है हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आता है, मोड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड ऑफ माइनस वाई इज y एंड x इंटू माइनस वाई क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और मोड ऑफ माइनस वाई क्या होता है भाई, दिस इज मोड y। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा दैट हाउ वी हैव हैंडल इट। सिमिलरली यहां पर भी इस वाली कंडीशन से आप ये वाली कंडीशन अचीव कर सकते हैं। कैसे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय माइनस वाई एवरीवेयर। एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो, इस कंडीशन में भी डालना है। अगर इस कंडीशन में डालेंगे तो x इंटू माइनस वाई लेस देन जीरो का मतलब आ जाएगा x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशंस आपको सारी याद रखनी है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, तो सो दैट आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी आ जाएंगी कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज कंडीशंस। नाउ सी, देखते हैं हमारे पास स्लाइड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वी हैव दीज क्वेश्चंस। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले जो हमने पढ़ा है उनको रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड, आई एम जस्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज मोड p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू मोड p प्लस मोड q। भाई ये कब ट्रू था, अब आप बताइए। इट वॉज ट्रू व्हेन p एंड q हैव द दैट इज सेम साइन, ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड मोड p प्लस q इज लेस देन मोड p प्लस मोड q, ये कब ट्रू था यार, दिस इज ट्रू व्हेन p into q is less than 0। so please it is very important to remember these conditions। okay, and what was the condition for mode p minus q is equals to, मैं बार बार इन conditions को लिखूंगा तो so that आपको ये याद हो जाएंगी, that is p into q is less than or equals to 0। and similarly we have studied that is mode p minus q is less than mod p plus mod q, ये कब ट्रू होगा भाई,
जब p इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। सो लेट अस कंसिडर द प्रॉब्लम्स। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो मोड 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू, यार ये मोड 3 पे तो लगा ही सकते हैं, वी कैन राइट इट। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सी कंडीशन के साथ मैच कर रहा है। अगर मैं इसको ले लूँ p और इसको ले लूँ q, तो हमारे पास कंडीशन आ रही है मोड p प्लस मोड q इज इक्वल्स टू मोड p प्लस q। सो वी आर गेटिंग दिस कंडीशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन थी यार, p इंटू क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 इंटू टू एक्स प्लस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो बेटा बताइए क्या आता है, दैट इज योर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो खाली आपको ऑब्जर्व करना है यार दैट व्हाट यू आर गेटिंग हियर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिए, कैन आई इंसर्ट मॉडुलस साइन हियर। हमने मॉडुलस यहाँ इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसको p ले लूँ और इसको q ले लूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मोड p प्लस मोड q। ये क्या आ रहा है, मोड p माइनस q ही तो आ रहा है। सो व्हाट इज द कंडीशन, यहाँ पे देखिए p इंटू क्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। सो वी यूज दिस कंडीशन हियर, दैट इज p इंटू क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। So if I use this condition, then I will be having 3 into 2x plus 3 is less than or equals to 0. This will imply your x is less than or equals to -3/2. तो I hope student आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं हम exactly questions में। इसको भी देखिए mod 2x plus 3, if I insert mod here, so we are getting mod p plus mod q is greater than mod p plus q, ऐसा हो रहा है। तो what is the condition for that? Condition is p into q must be less than 0. So we should use this condition, that is p into q must be strictly less than 0. That is we should write 3 into 2x plus 3 should be strictly less than 0. So this will imply your x should be less than -3/2. So देखिए हमने ये जो इनइक्वालिटीज जो आपको बताई है उनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो सी खाली, लेकिन क्या होता है एग्जाम के टाइम पे इनको पहचानना मुश्किल होता है। तो बट ये इनइक्वालिटीज माइंड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशंस को ध्यान से ढूंढना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, नाउ अगेन वी हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, मैं इनइक्वालिटीज फिर लिख रहा हूं आपके सामने सो दैट आपको इनइक्वालिटी याद रहे। दैट इज मोड p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू मोड p प्लस मोड q। एक को इसी को याद रखिए, बाकी इसके बेसिस पे हम सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी को मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे। तो जरा पहले ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसको p ले लूं और इसको q ले लूं, तो जरा ध्यान से देखिए मोड p प्लस मोड q, क्या ये इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है या डिफरेंस के बराबर आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। Can you say that it is nothing but 2x minus 3 minus x plus 1, यही आ रहा है। And we are getting mod x minus 2, so that is nothing but mod p plus is mod p minus q, ये आ रहा है। तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी यार, that is mod p minus q is equals to mod p plus mod q। क्या कंडीशन थी यार, p into q must be less than or equals to 0। तो हम यही वाली कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इफ आई यूज दिस कंडीशन, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट वी शुड हैव 2x minus 3 into x minus 1 must be less than or equals to 0। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज साइन स्कीम। तो साइन स्कीम से हमारे पास आ जाएगा, सो वी हैव हियर 1 एंड हियर वी हैव 3/2। तो जरा ध्यान से देखिएगा हाउ द साइन विल बिहेव। यहाँ पर प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और हमारे पास यही रीजन आ जाएगा। सो इट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3/2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए मेन है आपको इनइक्वालिटीज जो आपको बताई है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो भी जरा ध्यान से समझिए। दूसरा सेट ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास ये भी था, मोड p प्लस क्यू is less than mod p plus mod q। ये कब ट्रू था, जब यार p into q less than 0, यानी कि strictly less than 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास we have this, अगर आप जरा ध्यान से देखें
अगर मैं इसको P ले रहा हूँ और इसको Q ले रहा हूँ, तो क्या हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है कि ये कंडीशन नहीं बन रही, मोड P प्लस क्यू इज लेस देन मोड P प्लस मोड Q। तो इसके लिए क्या कंडीशन है यार, दैट इज P इंटू क्यू, दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। तो सिंपल है यार, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको भी देख लीजिए। वी कैन राइट दिस एज x इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब यहाँ हम साइन स्कीम की मदद लेंगे, सो आई एम मेकिंग द नंबर लाइन हियर। सो वी हैव माइनस टू, जीरो एंड टू। तो साइन स्कीम अगर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या साइन आएगा, वी विल बी हैविंग प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा इसके लिए, वी हैव द सॉल्यूशन दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो वी हैव टू कीप दिस थिंग हियर एंड देन यूनियन 0 to 2। इस बात का ध्यान रखना कि साइन कौन सा है हमारे पास इनइक्वालिटी का, बिकॉज इट इज लेस देन 0, तो वी विल बी कंसिडरिंग दिस रीजन एंड दिस रीजन। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसको भी जरा नोटिस करिए, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। अगर इसको मैं P ले रहा हूं और इसको मैं Q ले रहा हूं, भाई इंक फैल रही है तो इसका भी इलाज करेंगे। देखिए, इसको मैं Q ले रहा हूं, तो जरा पहले नोटिस करिए ये आ क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग। अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, दिस इज मोड P माइनस क्यू आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए, करके देख सकते हैं यार, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस फोर क्या आएगा, यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस। तो इसके लिए क्या कंडीशन थी, दैट इज मोड P माइनस क्यू लेस देन मोड P प्लस मोड क्यू। क्या आ जाएगा यार, ये P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। सो द कंडीशन फॉर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस फोर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ से, x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ मैं साइन स्कीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया बट मैनेज इट। दिस इज जीरो, दिस इज टू, दिस इज फोर। तो साइन स्कीम से अगर आप यहाँ पे साइन चेक करेंगे तो डेफिनेटली हियर इट इज प्लस माइनस। हमें कौन सा साइन चाहिए, वी नीड प्लस, सो वी हैव दिस is the condition. So it means you can say that x belongs to, that is open interval 0 to 2 union open interval 4 to infinity। तो देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करना होगा, दैट हाउ वी आर सॉल्विंग इट। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। देखिए, अब इन सारे क्वेश्चंस में एक खास बात है, इनकी सबकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जरा ध्यान से देखिए, वी आर गेटिंग द सेम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेकिन यहाँ कुछ ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो बेटा यहाँ एक बात समझ लीजिए, हो क्या रहा है, what I am getting here, mod P plus mod Q is equals to P plus Q। यार इसके लिए क्या कंडीशन है, कोई मुझे बताएगा। दिस इज ट्रू जब P भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा एंड Q भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तब ये कंडीशन वैलिड होगी। इट मीन्स आई शुड हैव x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड साथ साथ प्लीज डोंट मिस द वर्ड एंड, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री बाई टू। तो हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिखना होगा। तो यहाँ पर अगर ये वन है और ये थ्री बाई टू है, तो पहले आ रहा है ये रीजन और इधर आ रहा है ये रीजन, तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई वी कैन से दैट माई x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री बाई टू। ये इसका सॉल्यूशन आ गया।
ओके इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग दिस। सी x my mod x minus 1 plus 2x minus 3 is coming out to be this। यार अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3, सी व्हाट इज दिस, दिस इज टर्निंग आउट टू बी माइनस x प्लस 1 then minus 2x plus 3, so this is 4 minus 3x। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट कंडीशन इज जनरेटिंग हियर। यहाँ मोड p प्लस मोड q आपके पास आ रहा है माइनस p एंड माइनस q। ये कंडीशन कब ट्रू होगी जरा मुझे बताइए, व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू व्हेन p इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड q इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो यहाँ इसको मिस नहीं करना। इट मीन्स x minus 1 is less than or equals to 0 and 2x minus 3 is less than or equals to 0। तो यार आप इसको मार्क कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो मैं नंबर लाइन पे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ 1 है, यहाँ 3/2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 0 में ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, दैट इज कॉमन रीजन इज दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, कॉमन रीजन इज दिस। तो ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पे देखिए मोड x माइनस 1 प्लस मोड 2x माइनस 3 आ रहा है x माइनस 2 के बराबर, तो इसको भी देखना पड़ेगा यार ऐसा कैसे हो रहा है। कैन वी राइट द एक्सप्रेशन को, अगर ये x माइनस 1 हो जाए, ओके सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 हो जाए और ये 2x माइनस 3 आए, कुछ ऐसा हो रहा है जरा देखिए। जी हाँ ऐसा ही हो रहा है, दैट इज 2x में से x जाएगा तो x ही बचेगा, ये प्लस 1 ये माइनस 2। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ एग्जैक्टली ये हुआ, मोड p प्लस मोड q जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस p प्लस q। ये और ऐसा कब होगा भाई, ऐसा तब होगा जब p आपका लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा एंड q ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस कंडीशन को जरा ध्यान से समझिएगा, दैट इज x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3/2 है, ये इधर अपने रास्ते जा रहा है और ये इधर अपने रास्ते, तो यानी कि कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट होगा एम्प्टी सेट 5, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। कैन वी राइट 2 माइनस एक्स एज x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3। वो तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि सोल्व होके ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स। तो ऐसा होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कंडीशन आ रही है मोड p प्लस मोड q। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इट इज कमिंग आउट टू बी p माइनस q। सो व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में ध्यान से कंडीशंस को देखना है। तो सी p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इसको मार्क कर लेते हैं यार, क्या कॉमन रीजन आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ से ये वाला रीजन आएगा और यहाँ से ये वाला रीजन, तो कॉमन रीजन आ जाएगा दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3/2। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे पैटर्न आपने समझे होंगे, तो इन पैटर्न्स को ही समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। लेट अस सी। ओके, नाउ वी हैव 2 मोर क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। देखिए क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए,
आपको स्ट्रेट अवे समझ आ जाना चाहिए हो क्या रहा है। अगर मैं इसको P ले रहा हूँ और इसको Q ले रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है मोड P प्लस मोड Q इज इक्वल्स टू मोड P प्लस Q। और आज हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है बच्चों। तो ये क्या होना चाहिए, दिस इज ट्रू व्हेन P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार, x माइनस वन इंटू 2x minus 3 must be greater than equals to 0. So we can use sign scheme here, that is 1 and here is 3 by 2. So we can write here it will be plus minus plus. तो solution आ जाएगा इसके लिए, that is x belongs to minus infinity to 1 union 3 by 2 to infinity. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले में देखिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली, सी व्हाट is happening here. Okay, mod x minus 1 plus 2x minus 3 equals to mod x minus 2. Is there any pattern? If you recognize this, if I take this as p and this as q, can we say that p minus q क्या बन रहा है, 2x minus 3 minus x plus 1. So this is nothing but x minus 2. So we are getting here that is mod p plus mod q is equals to mod p minus q. और इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती थी that is p into q is less than or equals to 0. So if I apply this condition, that is I should have x minus 1 into 2x minus 3 is less than or equals to 0. और अभी भी हमने साइंस स्कीम में ये सब किया है, तो साइंस स्कीम से आप क्लियरली कह सकते हैं, so that is we have this region, that is x belongs to, x must be greater than equals to 1 and less than or equals to 3 by 2. So that's the solution. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा इंटायर मॉडल्स का वीडियो सेक्शन समझ में आया होगा. सो प्लीज वॉच इट केयरफुली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. थैंक यू.